अच्छा। हमारे बुजुर्ग आज तक कहते कहते मर गए। अब तो 2 बुजुर्ग बचे हैं, वो भी इतना नहीं जानते भाई। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। कभी भी मतलब हमारी औरतों को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जिस टाइम ये यहाँ से मुसलमान भाई गए ना, तो अमन चैन से गए, कोई यहाँ लड़ाई दंगा नहीं हुआ। अब भी यहाँ बात मशहूर है भी, देखा मीरदा तेरे रंबा, गाजरों की रैल फैल रोटियों का चंबा। गाजर बड़ी मशहूर थी यहाँ। ये गायें भैंस जो जोटे जो भी थे ना, सभी गाजरे खाए गए थे। आदमी भी लाल हो गए थे खा खा के गाजर। राना नदीम साहब सलाम। 4 साल के बाद आखिरकार मैं आपके गांव रंभा में पहुंच गया। 4 साल तक मैं इस इंतज़ार में था कि कोई मुझे मकामी बंदा मिलेगा तो मैं जाऊंगा। आपने कई बार मुझे कहा और मैं शर्मिंदा भी हुआ कि 4 साल के इस लंबे अंतराल में मुझे कोई नहीं मिला, तो वाकई कोई नहीं मिला था। लेकिन आज 2021 मार्च के महीने में मुझे ऋषि साहब मिले। ऋषि पाल, इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं रंभा से हूँ और आपके वीडियोस देखता हूँ और हमारे गांव में आप कभी आइए। तो आप बिलीव करें, मेरे को खुशी हुई इतनी कि मैंने कहा कि लो, ऊपर वाले ने वसीला भेजा है, क्योंकि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कोई रंभे का आए। तो मैं यहाँ पहुँचा। इन्होंने मुझे सबसे पहले आपके बुज़ुर्गों की जो ये दरगाह है, जहाँ पे आपके शेख जी साहब आराम फरमा रहे हैं, यहाँ लेके आए और इन्होंने कहा कि मैं आपको गांव भी घुमाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ सजदा करते हैं, उसके बाद आगाज़ करते हैं। तो ऋषि जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। पहले ये बताइए, ये जहाँ हम लोग बैठे हैं इनके बारे में बताइए। ये शेख जी साहब हैं जी। इनकी सारे गांव में अब भी मान्यता है। अच्छा। इतनी अब भी वीरवार वाले दिन यहाँ मेला लगता है और खूब प्रसाद बढ़ता है। बच्चे शाम को रोटी भी नहीं खाते, खूब प्रसाद खाते हैं यहाँ पे। ये कितना पुराना गांव के लोग बताते हैं? ये गांव के पुराना, ये तो मुसलमान भाई गए ना, उनसे पहले का बहुत पुराना है जी। इनका पूरा नाम क्या है? बाबा शेख जी साहब। अच्छा। तो इस गांव के अंदर कितने ऐसी पुरानी मज़ारें हैं? पुरानी मज़ारें जी 3 तो गांव के बीच में मस्जिद हैं, जो मान ले जहाँ पे नमाज अदा करते थे वो मुसलमान भाई। और परली साइड जो दिन छिपदे साइड साजमाल साहब हैं। ठीक है। वो तो ऐसे हैं जैसे आगरे का ताजमहल हो। अच्छा। बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा। और वो तो बहुत ही बड़ी मान्यता थी। उनका मेला भरता है अब भी बैसाखी पे। बैसाखी पे? हाँ जी, बैसाखी आई, ठीक है। बैसाखी में मेला भरता है, खूब दंगल लगता है। बड़ी दूर दूर से हिंदुस्तान में पहलवान आते हैं। अच्छा जी, वाह। और खूब इनाम बढ़ता है। और तीसरी? तो तीसरी ये बाबा शेख जी साहब हैं ही हैं। एक चौथी बाबा चार डाले साहब हैं। और उनके पास स्कूल है, बंगला है, जो अंग्रेजों के जमाने की कोठी बजती थी। वो अब भी कोठी बोलते हैं उसको। अच्छा। वो कोठी तोड़ फोड़ के नए मकान बना दिए, पर जगह है अभी। वो 15-16 एकड़ में है। अच्छा। और उनके पास नहर है। वो नहर सावन के महीने में चलती है, अब तो सूखी पड़ी। ठीक है। तो जो उनके टाइम का, मुसलमान भाइयों के टाइम का वो था ना पुल, वो तोड़ के नए तरीके से बना दिया। अच्छा, तो पुराना कैसा था? पुराना तो डाट वाला था। अच्छा। तो अब तो नए नए तरीके से बना दिया। ठीक है। उसकी चढ़ाई बहुत ऊंची थी। ठीक है। अब मेरे ख्याल 7 फुट चढ़ाई नीचे कर दी, उसकी नीचे कर लेवल पे कर दिया। ठीक है। तो वो फुटेज हैं। और जी बंगला भी है मुसलमान भाइयों का। और जो अपने ये जो जहाँ पे फैसला करते थे वो, ये इनका जेलदार साहब, जेलदार नूर मोहम्मद जी नंबरदार थे। तो उनका अभी तक बंगला है। तो इनका नाम था, एक का कुंडू था, छाबड़ा, मारखली और कुन्नू, सिब्बू, फज्जरगाड़ा बोलते थे वो लोग। और असगर बंदर था जी। वो चोरी चकारी का काम करता था। असगर बंदर बोल, उसको लाल मुंह था उसका। अच्छा। बिल्कुल लाल था, अंग्रेजों की तरह। अच्छा। और वो चोरी बहुत करता था। ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि
उसने पीपली में जाके रात को चोरी करी। अच्छा, पिपली जनाब कुरुक्षेत्र के पास है। अच्छा। तो उसके चाचा जो थे ना उसके साथ सोए हुए थे, कहने लगे भी आज साले चोरी नहीं करने दूंगा तेरे को, मैं तेरा पहरा दूंगा। तो वो जिस टाइम चाचा सो गए ना 10-11 बजे वो पहुंच गए, घोड़े पे गए, जैसे भी गए वो चोरी करके वापस आ गए। जो वहाँ चोरी की ना उन्होंने देख लिया भी वो फलाना बंदा है, ये असगर बंदरी है। तो सुबह वो गए आए 7-8 बजे, तो उन्होंने यहाँ पे पंचायत की, पंचायत करके कहने लगे भाई इन्होंने चोरी की है, इसके 100 नेम पे बात आ गई। उसका चाचा कहने लगा जो साथ सोया हुआ था भी मैं इसकी 100 दूंगा। अच्छा। मैं जुम्मेवार हूँ इस चीज़ का, भी आज तो मैं अपने भतीजे का पहरा दे रहा था, भी ऐसा काम नहीं किया इसने। तो वो थोड़ी देर जिस टाइम 100 नेम पे बात आ गई ना, फैसला होने पे आगे पंचायत जुड़ी हुई थी, तो वो जो असगर था ना, असगर बंदर, वो कहना चाचा ये काम मत कर, ये चोरी मैंने की है। जो कहा हद हो गई यार, कमाल में सारी रात तेरा पहरा देता रहा, फिर भी तूने चोरी कर दी। जो कहा मेरी 100 मत दिए, ऐसा मतलब उन्होंने किया था। अच्छा, इस गांव के अंदर कौन कौन सी बिरादरियां अभी बैठी हैं? अभी तो जी चमार बरादरी है, बाल्मीक बरादरी है, चमार हैं ये 350 घर, मुसलमानों के टाइम थे ये 35-40 घर थे, और गडरी हैं, कुंवार बहुत हैं जी। अच्छा, गडरी ये बहुत है या कहीं से आए ना वैसे हैं। अच्छा, पंजाबी कुंवार भी हैं कोई 10-12 घर, कुम्हार पंजाबी भी हैं? पंजाबी भी अच्छा, हैं। तो वो क्या बनाते हैं? वो तो ये घोड़े खच्चर के काम करते थे जी। अच्छा, तो अब वो तो ये पंजाबी कुम्हार जो हैं ये भी कहीं से आए होंगे? ये भी पाकिस्तान से आए हैं जी, पाकिस्तान से, ये नहीं पता कौन से ज़िले से आए हैं। कोई नहीं, आज पता चल जाएगा। अच्छा, ये कुजराले से आए हैं मेरे ख्याल। अच्छा, कुजराले से आए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इधर 1-2 घर जिमरों का है, पंजाबी जिमर भी हैं, वो भी गुजरांवाले से आए हैं। ठीक है। और वड़ैच सरदार हैं, ये यहाँ के जो सरदार हैं ना, ये मेरे ख्याल 5-6 गोत हैं इनके, वीरक हैं, वड़ैच हैं, कालों के हैं। अच्छा, और खूब बैठे सरदारों का गांव है इस टाइम। आज ये सरदारों का गांव हो गया, बड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा हो गया, जैसे आप बता रहे हो। सरदारों की मतलब यहाँ पे ज़्यादा मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं। पहले यहाँ राजपूत लोग रहा करते सारे? जी, यहाँ राजपूत रहा करते थे। मीरदाद पट्टी थी और अलादाद पट्टी थी। शेर साहब तो खैर मैंने नहीं सुना, मैं अब बाद की पैदावार, बाद की पैदावार हूँ मैं। हमारे बुजुर्ग आज तक कहते कहते मर गए, अब तो 2 बुजुर्ग बचे हैं, वो भी इतना नहीं जानते भाई वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। कभी भी मतलब हमारी औरतों को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जिस टाइम ये यहाँ से मुसलमान भाई गए ना, तो अमन चैन से गए, कोई यहाँ लड़ाई दंगा नहीं है। कई गांव के मुसलमान यहाँ इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ के तो गांगर पधाना साथ में गांव है, वहाँ निकल गए थे जो लोकल लोग थे, डरते। ये डरते थे, दहशत में थे। राजपूतों का गांव? हाँ, राजपूत, वो लोकल राजपूत, रांगड़ राजपूत हैं। ठीक है। अच्छा, वो डरते थे हमारे लोग भाई कोई हमारा नुकसान ना कर दे। फिर इन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा। एक मेरे दादाजी थे पधाना से आ गए, और रास्ते में एक मुसलमान बुजुर्ग था, वो गंडासा लेके लड़ गया उस पर। अच्छा। तो यहाँ गांव में पता लगा भी ऐसे ऐसे, वो तो वापस भाग गए। यहाँ गांव में पता लगा भी ऐसे ऐसे उन्होंने किया है। यहाँ 4-5 जो मौजूद आदमी थे उन्होंने बहुत बेइज्जती की, नहीं नहीं, कल तक तो ये हमारे नौकर थे, हमारे मंजारे थे, यहाँ काम करते थे, और आपने बहुत गलत किया है। उनको मतलब सज़ा दी, पता नहीं क्या सज़ा दी, और यहाँ से अमन चैन से गए, कोई यहाँ ऐसी बात नहीं थी। हमारे बुजुर्ग आज तक याद करते करते मर गए, नहीं को वो आदमी पता नहीं कहाँ से गुम हो गए, मर से। और ऐसे हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई। वो लोग बहुत अच्छे थे। वो हमारी औरतों को भी खेत में काम नहीं करने देते थे। हम उनकी जुत्ती गांठते थे या घड़े देते थे या उनका पानी भरते थे, तो हम उनकी सेवा करते थे। तो वो मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते थे। ब्याह शादियों में भी पैसे देते थे। तो फैसला इतना अच्छा करते थे, कभी मतलब गलत फैसला वो करते ही नहीं थे। वो मान ले मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया मुसलमान भाई के साथ, और मेरा मीरदाद पट्टी के साथ प्रेम प्यार है, वो आके उसको पूरा मतलब पूरा खींचते थे भी तूने हमारे आदमी को ऐसे क्यों किया है। तो कभी अब भी हमारे बुजुर्ग याद करते करते गुजर गए। अच्छा जनाब जी, हम लोग बैठे हैं करनाल हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर,
और इसके आसपास के गांव चलो वैसे बता ही दो क्या क्या हैं। मान सिंह खेड़ी है जी, चढ़दे पासे पहाड़ी साइड, चढ़दा पासा सूरज निकलता है। ये इधर है संगोया संगोई जी। अच्छा, हाँ, संगोया संगोई सुना है। ये उससे आगे दरड़ है करनाल साइड। ठीक है। फिर उससे आगे ये दरड़ सलारू है जी, अब्दुल्लापुर है छोटी सी। फिर इधर आ लो दादूपुर है, श्यामगढ़ है, पीछे त्रावड़ी रह गया। त्रावड़ी रह गया पीछे, ठीक है। नीलो खेड़ी, जिला करनाल का है ही है तो है। हरियाणा के अंदर। गांव रंबा की आबादी बहुत बड़ी कही जाती है, उस टाइम बड़ी अच्छी आबादी थी। हाँ, उस टाइम भी इतनी इससे ज़्यादा ही थी, अब तो शहरों में निकल गए शहरों में ये बाणिये बूढ़े सब शहरों में निकल गए। मैं उनका नाम पूरा बता दूं? हाँ बिल्कुल। मेरे बुजुर्ग को नाम लिखवा गए थे भी जो भी कोई ऐसी बात हो ना, आज मेरे वो काम आ गए। बड़ी शिद्दत से इन्होंने इनवाइट किया था और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से ये चीज़ों को संभाल के रखे हुए हैं। मेरा एक साल से इंतज़ार कर कोई बंदा मेरे को ऐसा मिले भी मेरे गांव के जो मुसलमान भाई राजपूत गए हुए हैं और मेरा उनसे राब्ता हो जाए। वाह। तो जी अब भी यहाँ बात मशहूर है भी देखा मीरदा तेरे रंबा, गाजरों की रहल फैल रोटियों का चंबा। गाजर बड़ी मशहूर थी यहाँ। ये गायें भैंस जो जोटे जो भी थे ना, सभी गाजरें खाए गए थे। आदमी भी लाल हो गए थे खा खा के गाजरें। आप भी लाल पड़े हो। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात, छोटे भाई हो आप। अच्छा जी, नाम सुन लो जी, मैं जो मेरे बुजुर्ग मेरे को बता गए थे। सुन लो जी। नूर मोहम्मद नंबरदार जी, नीम सैन, और नीम सैन भी नंबरदार ही थे। कीम साहब थे, कीम सैन, गुफार, उनका भी बंगला है। अच्छा। वैसे का वैसे बिल्कुल जैसे आज ही बनाया हो। अच्छा। और उनके पास ही किला है, किला भी दिखाएंगे आपको। और बाटी बाटी कुछ ऐसा नाम है, बाटी दाऊद। ये फिर उससे आगे आगे मीरदाद पट्टी, दाऊद पट्टी, अल्लाहदाद पट्टी, ये दो मतलब मशहूर यहाँ के आज भी इनका नाम है जी। अच्छा, फिर इनकी लड़ाई के बारे में बताते, जो अकबर बादशाह के बारे में लड़ाई हुई थी। हाँ हाँ हाँ। अकबर बादशाह ने यहाँ गांव पे रंबा तोड़ने के लिए चढ़ाई कर दी, जैसा हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया है। तो जो यहाँ के थे ना माले मोजिज, यहाँ के मालिक थे जो मीरदाद जी, उनके बेटे का नाम तो खैर मैं नहीं जानता। उन्होंने उनके साथ टक्कर ली तो उनके लड़के का ऐसा सुना है भी सिर काट दिया था। तो फिर दोबारा फिर चढ़ाई करी तो दो लड़के को बंदी बना के ले गए। वो बंदी बना के ले गए दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर बंदी बना के ले गए तो एक रात रखा उन्होंने। तो जो लड़के की माँ थी ना रानी, अकबर बादशाह की बेगम थी जो, उन्होंने कहा भी जिन्होंने मेरे बेटे का सिर काटा एक बार मेरे को दिखा तो दो कैसा कैसे सूरमा है। तो उन्होंने फिर उस महल के नीचे से निकाला। तो उस बेगम ने देखा, बेगम रोने लगी। बेगम कहने लगी भाई ये जितने बड़े बड़े जवान हैं, इतने बड़े बड़े पट्टे हैं, तो भाई ये मारने लायक नहीं है, इनको मत मारो, सजा ना दो, तुम ऐसे करो। अकबर बादशाह को बोली बेगम भाई जो मई का मुल्क का तुम्हारा कई साल का कर रुका हुआ है ना, पहले कर लेते थे। तो उन्होंने कहा भी उस पर चढ़ाई करवा दो इनकी, जितने सूरमा है वहाँ से जीत के आ गए तब भी हमारी जीत है, वहाँ मर गए तो तब भी हमारा बदला है। तो उन्होंने वहाँ फौज उसके साथ भेज दी, खाना खर्चा भेज दिया। तो वो फिर चढ़ाई करी तो वो जीत के आए थे, कर उसका मंजूर करवा के आए थे, टैक्स लागू करवा के आए। अच्छा। उन्होंने फिर इनाम में एक रानी दी उनको। अच्छा। यहाँ पे जनाब जी एक कुआं है, कुआं करनाल साइड यहाँ से रंबा से 1 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। उस कुएं का नाम आज भी मैयत वाला कुआं बजता है। अच्छा। मैयत वाला, ठीक है। मैयत का मतलब मई के मुल्क का कुआं। ठीक है। उस पे एक वो बेगम मतलब बेगम एक रात रखी जो मई के मुल्क से आई थी। ठीक है। तो वो डरते गांव में नहीं आए कभी हमारे मतलब जो वालिद हैं वो हमारे को भाई सज़ा ना दें भी ये तुम कहाँ से उठा के ले आए। तो वो फिर इन्हों को गांव में पता लगा तो गांव वाले कहने लगे ये जो यहाँ से गए 10 आदमी, तो उन्होंने कहा भी ले आओ। फिर उनके साथ मतलब उनका निकाह कर दिया था, ऐसा कुछ था जी। अच्छा, उसके बारे में जो बाबा शेख जी के बारे में मैं बताऊँ आपको। ये बाबा शेख जी एक गुरु थे, यहाँ पे इंद्री शहर है जी, छोटा कस्बा है।
वहाँ पे इनके गुरु रहते, उसका नाम था गांव का जोड़ माजरा। जोड़ माजरा में इनके गुरु थे बाबा शेख जी साहब के। तो रात में ये सारा दिन तो काम करते थे, रात को वहाँ ज़रूर जाते रेगुलर ठीक है। जाते थे। तो वहाँ पे ये उनकी सेवा पूजा जो भी मतलब आराधना करते थे रात को, सारी रात, सुबह फिर ही आते थे। घर वाले परेशान हो गए भी, हर रोज़ का काम हो गए। तो वो फिर इन्होंने परिवार का सारे मोहल्ले पड़ोस के फाड़े जो हल जोतते थे ना, उसके नीचे फाड़ी लगी थी और गंडासे, उस टाइम दांती का ऐसा ही काम था इनका, जो मान ले जिम्मेदारा काम था। तो उन्होंने वो सारे इकट्ठे करके उसको दे देते थे कट्टा भर के, भाई इसको चंडवा के लिया, भाई इसकी सारी रात यहीं ख़राब हो लवार के पास, अच्छा। बाड़ी के पास। तो एक दो दिन उसका मिस हो गया, तो वो तीसरे दिन गया गुरु के पास। गुरु जी ने कहा भाई ये क्या बात, भी 2 दिन से कहाँ था, आए हैं तो। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई भी, ऐसे ऐसे करके मेरे परिवार नाराज होता है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके मेरे को ये राश दे दी जो कृषि विभाग के होते हैं। अच्छा, फिर उसने गुरु ने कहा भाई तुम ऐसे करिए, सारे इकट्ठे करके ना एक झाड़ी में रख दिए, जिस टाइम वापसी जाएगा वो निकाल के ले जाइए, तेरे को चंडे चंडाए मिलेंगे, दांते निकले निकलाए मिलेंगे। अच्छा, वो फिर वापसी आया तो वो उठा के देखने लगे, दांते निकले। और ऐसा चमत्कार, वो ऐसा चमत्कार देखे तो वो हर रोज़ फिर घर वाले कहने लगे भी ये नहीं मुड़ेगा, ये तो जाएगा। फिर वो खुश हुए, कहने लगे, उन्होंने छुट्टी दे दी भी जैसे मर्जी जा। वहाँ इनके गुरु जी थे। फिर दूसरा इनका चमत्कार ये देखा जी कि दिल्ली राजा अकबर के टाइम काल पड़ गया दिल्ली के अंदर, बारिश, कई साल बारिश नहीं हुई, कई साल बारिश नहीं हुई। तो वहाँ के जो मौलवी मसद्दी थे, जो मेन मौके के जो विद्वान पंडित थे, उन्होंने कहा भाई गांव रंबा के अंदर, करनाल के पास गांव रंबा है, वहाँ पे ये बाबा शेख जी साहब हैं, उनके पास जाओ, वो इस चीज़ का हल वो ही कर सकते हैं। तो वो घोड़े पे चढ़ के यहाँ आए, यहाँ सारा गांव ढूंढा, बताया भी, कहने लगा अभी तो खेत में गए 10 बजे यहाँ पहुँचे। तो वो खेत में गए, तो खेत में जिस टाइम हल छोड़ा ना उन्होंने, वो बैठ गए। तो बाबा शेख जी साहब की घरवाली रोटी ले गई जी। तो 4 रोटी थी, उन्होंने देखी अपने आंखों से 4 रोटी हैं। तो कपड़ा उठाया तो रोटी खाने लगे। कहने लगे भाई हमने बाबा शेख जी साहब से मिलना है। कोई बात नहीं भाई, बाबा शेख जी साहब कहने लगे हम मिला देंगे, तो आप ऐसे करो, हाथ धो लो, मुँह धो लो और खाना खा लो। तो वो बैठ के खाना खाने लगे भी, 4 तो रोटी, खाना आप खाएँगे या हमें खवाएँगे। तो उन्होंने खूब छक के रोटी खवाई, जो झिक के रोटी खवाई उनको। उन्होंने भी रोटी, कपड़ा ऊपर दे दिया ना उनके, रोटी के ऊपर कपड़ा ढक दिया, उन्होंने भी रोटी खाई। और बाबा शेख जी साहब ने फिर बाद में रोटी खाई, तो वो भी रज गए और वो बाबा शेख जी साहब भी रज गए। लस्सी का जो मिट्टी का बर्तन था वो भी खूब पिया, वो फिर उतने का उतना जी। तो फिर वो बाबा दिल्ली वाले जो 2 जने आए थे, वो कहने लगे भाई अब बताओ जी, जो अभी भी आपको पता नहीं लगा भाई, मैंने इतना चमत्कार आपको दिखा दिया कि मैं ही बाबा शेख जी हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर कुम्हारों से कि 2 जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चौड़े चौड़े कसोरे बोलते हैं जिसको, मिट्टी के। अच्छा, वो कसोरे पढ़ के उसमें पता नहीं क्या कलाम पढ़ के दिए भी, ऐसे करिए जहाँ पे आप बरसात करवाओगे दिल्ली में, ऐसे कर दिए उनको। अच्छा। तो सीधे कर दिए, वो मुंदे करके दे दिए। तो उन्होंने ले गए, घोड़े पे चढ़ के दिल्ली पानीपत जाके ना, वो फिर उसको आजमा के देखे यार कभी हमारे को बेवकूफ़ ना बना दियो। तो उन्होंने ऐसे पलट दिया, वहाँ भी जूँ बारिश हुई, जूँ घटा उठी, बादल बारिश ही बारिश, कभी गोडे गोडे पानी चढ़ गया। अच्छा, वो तो 2-3 दिन बारिश नहीं हुई, शर्मिंदा हो गए, वापस भी ना आ सके, ना उधर जा सके दिल्ली साइड भी, बारिश तो रास्ते में हो गई। फिर वो वापसी आए, बाबा शेख जी साहब के पैरों में गिरे, उन्हें कहे हमारे से ऐसे ऐसे गलती हो गई और आप दोबारा हमें ये करके दिखाओ। कहने लगे कोई बात नहीं, गलती सलती, इंसान गलती का पुतला है भाई। दोबारा उन्होंने फिर बना के दी, कलाम पढ़ के दी उनको। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने बारिश करवाई, फिर बारिश खूब हुई, उन्होंने जय जयकार करी। फिर वो अकबर बादशाह भी इनके चरणों में आए थे। अच्छा जी, फिर अब भी ऐसा है जी, यहाँ पे सावन भादवे में धान लगते, आप तो उनको चोना कहते हो, कुछ भाषा का फर्क है जी। जीरी, हम जीरी कहते हैं जी।
अच्छा, अब भी साउन भादवे में खूब मीठे चौल होते हैं, लंगर लगता है जी यहाँ पे, सारा गांव खूब खाता है, खूब देते हैं। तो अब अगले दिन ही खूब बारिश होती है जी, अभी चमत्कार है जी। क्या बात है। तो अब 1-2 साल से कुछ बीच में बेईमान लोग भी होते हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं, फिर भी ये बारिश करते हैं। वाह। और जो बाबा साजमाल के बारे में तो फिर वहीं चल के हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनकी तो बात ही यही थी। चलो फिर वहाँ पे चलते हैं फिर। हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो जनाब, जो उस दौर के पीर फ़कीर होते थे वो वाकई चमत्कारी होते थे, सिद्धि रखते थे और हाथों में शफा रखते थे। इस तरह के बहुत सारे चमत्कार अगर हम लोग कलानौर की तरफ जाएं तो वहाँ पे सुना है कि बड़े सारे गद्दी नशीन बैठे हैं जो कि हिंदू परिवारों से थे। उस दौर में वो लोग वहाँ पे वही सब चीज़ें रखते थे। उनकी गद्दियाँ आगे यहाँ आज भी कायम हैं। उनकी गद्दियों के जो वंशज हैं वो आगे बैठे हैं और उनके हाथों में भी वही शफा है। तो रंबा के लोग, जो सुना है कि भावलपुर के आसपास कहीं बैठे हैं, सरगोदा के आसपास कहीं बैठे हैं, और जो ये नदीम भाई हैं ये खुद सरगोदा के पास मियानी गांव में भी लोग रहते हैं। मियानी गांव है कोई वहाँ पे। बाकी सरगोदा के लोग जो रंबा वाले हैं, रंबा वाले लोग मुझे अभी तक 3 ही टकराए हैं जो मुझे अक्सर कहते थे, जिसमें से नदीम भाई पिछले 4 साल से कह रहे थे। इस वीडियो के बाद बड़े सारे लोग रंबा के सामने आएंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें और मालूम होंगी, वो फिर हमें बताएंगे तो फिर यहाँ हम ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल हम गांव की एक और विज़िट करने जा रहे हैं, वो शायद मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँ। बनी